Hello students, again welcome in chemistry class। तो आज हम फिर उपस्थित हुए हैं एक नया टॉपिक लेकर केमिस्ट्री का, और वो है हमारा स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। केमिस्ट्री में रिएक्शन से रिलेटेड जो कैलकुलेशन है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, इनकी अमाउंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करना है। तो ये टॉपिक जो है बहुत ही यूजफुल होगा। आप इसे बहुत बारीकी से समझें। मैं समझता हूँ ये टॉपिक आपकी एक एक छोटी से छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो फिर हम स्टार्ट करें इस टॉपिक को। तो स्टार्ट हो जाइए, आप भी उठाइए अपना पेन कॉपी और लिखना स्टार्ट कीजिए, समझना स्टार्ट कीजिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ये टॉपिक, और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो टर्म है स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, स्टोइकियोमेट्री क्या है। एक्चुअली स्टोइकियोमेट्री आपने देखा होगा, स्टोइकियोमेट्री ऑफ सॉल्यूशन, स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, ये टर्म आता है। स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल फॉर्मूला। तो स्टोइकियोमेट्री गिव्स द क्वांटिटेटिव रिलेशन of reactant and product in reaction, then it is called stoichiometry of reaction। अर्थात अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद की मात्राओं का जो मात्रात्मक संबंध है, वही अभिक्रिया की क्या है, रस समीकरणमिति। अर्थात स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट and products in chemical reaction is called stoichiometry of reaction। अगर ये stoichiometry आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो मैं समझता हूँ सारे क्वेश्चंस आप बहुत इजी वही कर सकते हैं। अब आता है कि stoichiometry किस किस बेस पर हो सकती है, मतलब क्वांटिटी का जो रिलेशन है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो मात्राओं का जो संबंध है, वो रिलेशन किस किस बेस पर आप दे सकते हैं। तो देखो, क्वांटिटी को हम अगर केमिस्ट्री में देखें तो मोल के बेस पर देख सकते हैं, मास के बेस पर देख सकते हैं, मोलरिटी के बेस पर देख सकते हैं, इक्विवेलेंट के बेस पर देख सकते हैं, नॉर्मलिटी के बेस पर समझा सकते हैं। और इन्हीं के बेस पर मैंने ये सारे रिलेशन आपको बताने की कोशिश की है। तो आप देखें इस तरह से कि अगर मान लिया जाए, तो पहले तो डेफिनेशन लिख दी मैंने कि क्वांटिटेटिव रिलेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों का मात्रात्मक संबंध ही स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन कहलाता है। सपोज अब हम ये माने कि हमारे पास एक ये केमिकल रिएक्शन दी गई है, N1, ये है N1A, अर्थात A के मोल्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, प्लस N2B, जहां B के मोल्स हो गए केमिकल इक्वेशन में N3C और N4D। यहाँ N1, N2, N3, N4 ये इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब अगर हम मोल के बेस पर देखें कि अगर इनकी स्टोइकियोमेट्री को मोल के बेस पर देखा जाए, मोल संबंध से देखें, तो ये होता है इनके मोल का रिलेशन कि हमें इसके Na का मतलब है A के मोल अपॉन N1, अर्थात A के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इनका जो रेशियो है वो बराबर होगा Nb अपॉन N2, अर्थात B के जो मोल्स हैं और उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और इसी तरह से चारों के जो है रिलेशन मोल के बेस पर। तो इस तरह से मोल के बेस पर, इसका मतलब है कि अगर आपको इसके मोल्स दे रखे हैं क्वेश्चन में और C के मोल्स पूछ ले, तो आप इनको कंपेयर कर दो। मान लो B के मोल्स दे रखे हैं और D के कैलकुलेशन करना है, तो इनके कंपेयर कर दो। अगर A और B के मोल में से A का दे रखा है, B का कैलकुलेशन करना है, तो B के मोल का कंपेयर कर दो। हम अभी क्वेश्चंस में देखेंगे। तो इस तरह से मोल के बेस पर आप इस रिएक्शन की एक स्टोइकियोमेट्री बता सकते हैं। अब दूसरा देखो, दूसरा रिलेशन क्या है, मास रिलेशन। मास रिलेशन चूंकि मोल इक्वल टू क्या होता है, आप जानते हैं कि मोल अगर निकालना है तो W अपॉन क्या कर दें, M।
मोल इक्वल टू होता है अमाउंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो इसका मतलब है कि अगर हमें ए के मोल की जगह अमाउंट या जो मास दे रखा है वो ले लें तो हम उसके मोल्स की जगह लिख सकते हैं W अपॉन m, अर्थात A के मोल, ये हो गया W मतलब A की अमाउंट और m उसका क्या हो गया मॉलिक्यूलर मास। ठीक इसी तरह से B के मोल की जगह W अपॉन m कर दें, C के मोल की जगह W अपॉन m कर दें और D के जगह अब उसके मोल्स की जगह W अपॉन m कर दें। तो ये मोल हट गया, उसकी जगह W अपॉन m आ गया। तो इसका मतलब है कि अगर हमें इसकी अमाउंट दे रखी है तो हम इसकी अमाउंट निकाल सकते हैं जब हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे रखा हो। तो ये किसके बेस पर होगा बच्चों रिलेशन? विद मास के बेस पर, द्रव्यमान का संबंध होगा। तीसरा आ जाए, चूंकि आप जानते हैं कि मोल इक्वल टू m इंटू v भी होता है, जहां m कहलाता है मोलैरिटी, मोलरता, और v कहलाता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसे लीटर में ले लें तो m इंटू v मोलरता गुणा आयतन, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम लीटर में ले लें तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो मोल के बराबर होता है। तो अर्थात हम Na की जगह उसकी मोलैरिटी और उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले लें जिसमें A प्रेजेंट है तो हम इस मोल की जगह m इंटू v रख सकते हैं, बाकी n1 तो वही चल रहा है। ऐसे ही B की मोलैरिटी वॉल्यूम लेंगे तो इस तरह से मोलैरिटी और वॉल्यूम के बेस पर भी हम इनकी स्टोइकियोमेट्री ले सकते हैं। तो ये कहलाएगा हमारा क्या मोलैरिटी का रिलेशन। ठीक इसी तरह से हम चले जाएं अगला पॉइंट में कि अगर हमें इक्विवेलेंट के बेस पर देना है तो अगर आप इक्विवेलेंट के बेस पर रिलेशन देते हैं स्टोइकियोमेट्री तो ध्यान रखें आपको इन कोफिशिएंट की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट या रिएक्टेंट इनके इक्विवेलेंट जो रिएक्शन करते हैं वो बराबर होते हैं। तो हम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या है कि अमाउंट अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये रेशियो कहलाता है इक्विवेलेंट। तो A के इक्विवेलेंट किसके इक्वल होंगे? B के इक्विवेलेंट, तो प्रोडक्ट के जो इक्विवेलेंट बनेंगे वो भी इनके बराबर होंगे। तो ये किस बेस पर आ जाएगा? इक्विवेलेंट के बेस पर। कई जगह क्वेश्चन होंगे जहां आपको इसकी अमाउंट दे रखी है, B का अगर इक्विवेलेंट दोनों के पता हो तो B की या A का मालूम है अमाउंट दे रखी है तो B की कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से इक्विवेलेंट के बेस पर भी आप क्या कर सकते हैं? रिलेशन तुल्यांक के संबंध के आधार पर भी निकाल सकते हैं। क्योंकि इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है? मतलब ये होता है कि W अपॉन E इक्वल टू होता है NV, अगर आप इसे लीटर में ले लें तो इसका मतलब है कि इक्विवेलेंट की जगह हम नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ले लें, नॉर्मलता और आयतन, तो इसका नॉर्मलता और आयतन मतलब इसके तुल्यांक बराबर इसके तुल्यांक बराबर इसके तुल्यांक बराबर इसके तुल्यांक। तो ये जो रिलेशंस देखे आपने, इन रिलेशंस के बेस पर क्वेश्चन किस तरह का है? आपको मोल्स दे रखे हैं और दूसरे के मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तुरंत आप इस रिलेशन को ध्यान रखें। एक की अमाउंट ग्राम में दे रखी है, दूसरे की अमाउंट ग्राम में कैलकुलेट करनी है तो ये वाला रिलेशन ले लें। तीसरे में अगर एक की मोलैरिटी दे रखी है, दूसरे की कैलकुलेट करनी है तो आप इस संबंध से, इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। ये भी इसी तरह से अमाउंट निकाल सकते हैं। इसके बेस पर नॉर्मलिटी एक की दे रखी है, दूसरे की कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इनके मोल और वॉल्यूम, मतलब ये है जो मोल और उनकी मोल के बेस पे स्टोइकियोमेट्री और इनके मास के बेस की स्टोइकियोमेट्री को कंपेयर करके भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी रिएक्शन में जो है किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें क्या रिलेशन होगा, ये अगर आपको तुरंत दिमाग में यदि है तो क्लिक करो और तुरंत क्वेश्चन में पहुंचो कि क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको ये रिलेशन अच्छी तरह से आने चाहिए, तो पहले आप इसे नोट करें, फिर हम देखते हैं कि में जो जो फंक्शन आए हैं वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं। पहले आप लिख लें इसको, तो आपने लिख लिया। अब देखो इसमें साइड में मैं आपको बता दूं कि कौन सा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर अगर आप आ जाएं तो Na, Nb, Nc, Nd ये क्या होंगे? मोल्स ऑफ कंपोनेंट, मतलब है जो भी घटक हैं, घटक के मोल, मतलब A के मोल कितने हैं, B के क्या है, इस तरह से N1, N2, N3, N4 ये क्या कहलाएंगे? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब क्या कहलाएंगे? ये रस समीकरणामिति
स्थिरांक। और ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ये तो बस देखना है, जो भी नंबर आगे लिखे हैं वही होते हैं। यहां पर W जो है ये क्या कहलाएगी, अमाउंट ऑफ कंपोनेंट, घटक की मात्रा। ये क्या है, घटक की मात्रा, ठीक है। ये स्मॉल m क्या है, मोलर मास ऑफ कंपोनेंट, घटक का अणुभार, ठीक है। यहां कैपिटल M जो है ये है मोलरिटी, मोलरता, ये आगे पढ़ेंगे हम। N जो है नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता। V जो है ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो लीटर में होगा। तो इस तरह से आप अगर इन सब फंक्शंस को जानते हैं, ये रिलेशन, तो आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए इजी गोइंग सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इन सब का एक एक एग्जांपल बताता हूं, इसको आप नोट कर लें। तो आपने स्टोइकियोमेट्री के रिलेशन लिख लिए, है ना। अब मैं एक चीज और बता दूं कि अगर किसी की हमें मोलरिटी या मोल्स दे रखे हों और आप उसे इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना चाहें, तो कैसे कन्वर्ट करें। तो एक ही कंपोनेंट के लिए या दो अलग-अलग कंपोनेंट का कंपेयर करना हो, तो एक रिलेशन होता है कि मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू n फैक्टर। n फैक्टर मैंने आपको इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने में कैसे कैलकुलेट करते हैं बता चुका हूं। तो n फैक्टर इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट ऑफ कंपोनेंट, मतलब W अपॉन E, क्योंकि इक्विवेलेंट इक्वल टू L इनटू V भी होता है, V जहां लीटर में दिया गया हो, अर्थात मोल मतलब रस समीकरण में किस स्थिरांक, जो भी रिएक्शन दी गई है उसको देख के और n कारक इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वो तुल्यांक में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम इससे रिलेटेड भी एक एग्जांपल देखेंगे। तो मैंने स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड जो भी एक रिलेशंस यूज हो सकते हैं वो बताए मैंने आपको। अब मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं। जैसे ये रिएक्शन लिखी है 2H2O2 gives to H2, ओके। इसमें बोला गया कि 3 ग्राम H2 reacts with excess of oxygen, then what, ठीक है, amount of H2O formed, अर्थात 3 ग्राम H2O ऑक्सीजन के आधिक्य से क्रिया, मतलब जितनी जरूरत है ऑक्सीजन उतना मिल रहा है, से क्रिया करता है, तो H2O की मात्रा क्या होगी। अब देखो, तो आपने सबसे पहले इसका एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख लिया कि 2H2 plus O2 gives 2H2। अब हम जानते हैं कि स्टोइकियोमेट्री के अमाउंट का रिलेशन लेना है, क्योंकि इनकी अमाउंट्स दे रखी हैं और अमाउंट पूछी गई है, तो हम लिखेंगे W अपॉन M, ठीक है। और ये देख रहे हैं इनटू n, मतलब यहाँ पर n स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, WH2 की अमाउंट हो गई अर्थात मात्रा, और ये उसका क्या है, मॉलिक्यूलर मास, अणुभार, ठीक है। तो ये जस्ट बराबर किसके होगा, W अपॉन M इनटू NH2, दोनों का कंपेयर किया। हमें हाइड्रोजन की अमाउंट दे रखी है 3 ग्राम, मोलर मास 2, अणुभार, और ये देख रहे हैं आप कितना है 2, तो ये हो गया इक्वल टू, यहां पर आ रहा है W हमें H2O की कैलकुलेट करनी है, M उसका होता है 18, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2, आपने W को सॉल्व किया तो ये आ गया 27 ग्राम। और वैसे भी देख लो कि अगर ये मान लो 4 ग्राम होता तो ये 36 ग्राम बनता, ये 3 ग्राम है तो ऑटोमेटिकली ये 27 ग्राम आएगा, और इस तरह से भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो समझ में आया ना कि आप जो रिएक्टेंट दे रखा है और जिसकी अमाउंट पूछी गई है केवल उनको कंपेयर करो। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं कि लिखा है N2 + 3H2 gives 2NH3। अब आपको ये 56 ग्राम दे दिया, पूछा इसकी कितनी अमाउंट लगेगी और इसका कितना अमाउंट फॉर्म होगी। तो हम पहले इनके कंपेयर कर रहे हैं कि W/M, ठीक है, यहां पर आ जाए, यहां पर इसका n, ये किसके लिए हो जाएगा N2, तो ये हो जाएगा W/M × 3, ये किसका हो गया H2। अब यहां W कितना है 56 है, मोलर मास कितना है 28,
और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो 1 कर दिया। यहाँ आ जाए, ये हो गया W, मोलर मास कितना हो गया 2, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3, तो W सॉल्व किया आपने तो आपको कितना मिला ये 12 ग्राम। और वैसे भी देख लो कि अगर इसका 56 भी है 28 ग्राम रिएक्शन करेगा तब इसका 6 ग्राम यूज होगा, 56 है तो ये 12 ग्राम आएगा। तो पहले बात फिर हमें अमोनिया की अमाउंट कैलकुलेट करनी थी, दी किसकी थी N2 की, तो फिर हम वही करेंगे N2 की अमाउंट और इसको इसके जो इक्विवेलेंट है और इसकी इक्विवेलेंट को फिर कंपेयर कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, W मतलब कितना हो गया 56, फिर वो 28 और यहाँ W इसकी अमाउंट हमें कैलकुलेट करनी है, मोलर मास है 17 और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2, तो W कितना आ गया 68 ग्राम। तो इस तरह से आप एक स्टोइकियोमेट्री अगर अमाउंट दी थी तो आपने इस तरह से ये कैलकुलेट कर लिया। तो ये तब रिलेशंस लगते हैं, ध्यान रखें, जब रिएक्टेंट जो है जिस रेशो में रिएक्शन कर रहे हैं उस रेशो में हमें या तो उनकी अमाउंट दी गई हो या एक की एक्सेस में दी गई हो दूसरे की एक्सेस में ना देने की अमाउंट फिक्स कर दी गई हो, तब इस तरह के रिलेशन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसे नोट करें। फिर मैं एक क्वेश्चन और करता हूं इस रिलेशन के बेस पर, आपने इसको कर लिया। अब देखो यहां आ जाए, मान लिया जाए कि रिएक्शन लिखी है NaOH प्लस H2SO4, यहां बना है 2H2O और प्लस Na2SO4। अब आपको ये है 98 ग्राम, तो आप इसके इक्विवेलेंट काउंट करें। अब आप देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहां आ जाए W अपॉन M इंटू N फैक्टर, ये किसके लिए ले रहे हैं हम, मान लो H2SO4, तो यहां हो जाएगा हमारा W अपॉन E और किसके लिए हो जाएगा NaOH। W कितना है 98, मोलर मास कितना होता है 98, मतलब ये मोल हो गए, वो वही है मोल इक्वल टू W अपॉन M, मतलब ये जो वैल्यू है ये वाली, ये क्या हो गई आपके पास मोल हो गई। तो ये हो गया मोल और अपॉन में आप देख रहे हैं क्या हो जाएगा, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है H2SO4 का 1 और N फैक्टर H2SO4, तो ये एसिड है, एसिड का N फैक्टर उसमें H प्लस के बराबर होगा, तो कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू, यहां आ गया W अपॉन E, किसका हो गया NaOH, तो आप कैलकुलेट करोगे तो W अपॉन E NaOH इक्वल टू, ये हो जाएंगे आपके पास क्या 2 इक्विवेलेंट। अगर मैं कहूं कि W कितना होगा NaOH, कितनी रिएक्शन करेगा, तो आप लिखेंगे 2 इंटू E NaOH, अर्थात इक्विवेलेंट इंटू इक्विवेलेंट मास, तो ये हो जाएगा 2 इक्विवेलेंट मास होता है 40 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा 80 ग्राम। तो ये NaOH के क्या निकला ही अमाउंट, ये जो कैलकुलेट हुआ ये क्या हो गया इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। तो अगर हमें किसी रिएक्शन में अमाउंट दे रखी है, उसका मोलर मास दे रखा है या जो नॉर्मल यूज होता है वो ले, तो आप उससे इक्विवेलेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी के अमाउंट को इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है तो वो भी इसी रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि स्टोइकियोमेट्री का यूज करके हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं, ये आपने नोट कर लिया। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लिया जाए कि ये रिएक्शन लिखी है H2SO4 प्लस NaOH gives Na2SO4 और प्लस 2H2, ये है 100 ml
और 2 मोलर। तो मैं पूछूं कि ये कितना बन जाएगा H2O का फॉर्मेशन क्या होगा, और इसके अगर हम कहें कि मोलरिटी और इसके जो है इसकी भी अमाउंट हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले मान लो हम इनको यूज करें तो हम लिखेंगे m इंटू बी अपॉन n, ये लीटर में होना चाहिए, ठीक है। ये किसका हो गया H2SO4 इक्वल टू, मान लो आपको इसके इक्विवेलेंट या मोल्स निकालने हैं तो आपने लिखा इसका क्या वैल्यू कि n अपॉन n, ये हो गया n मोल, ठीक है। ये किसके लिए हो गया बच्चों NaOH। अब यहां आ जाओ, ये मोलारिटी कितनी है 2, या हम इसको मोलारिटी यहां से ले लें तो ये हो गया 2 इंटू वॉल्यूम कितना है 100, लेकिन आप इसे लीटर में लेंगे, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, ऐसा लिखा आपको ये कैलकुलेट करना है n अपॉन ये मोल निकालना, ये क्या है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो ये कितना हो गया 2, तो हो जाएगा 2 इंटू यहां कितना आ जाएगा 0.1 अपॉन 1 इक्वल टू n मोल और अपॉन 2। तो यहां पर n जो मोल होंगे किसके निकलेंगे ये मोल NaOH, या हम सीधा कहें कि ये है NaOH, तो हो जाएगा 2 इंटू 0.1 इंटू कितना हो गया 2, तो ये आपके पास कितना आ गया 0.4 मोल। अगर मैं कहूं किसको अमाउंट में चेंज कर दूं तो आप लिखेंगे 0.4 और यहां कितना आ जाएगा 40, ठीक है, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो ये अमाउंट आप इसकी कैलकुलेट करेंगे तो ये जो अमाउंट आएगी वो क्या हो गई NaOH की। तो इस तरह से अगर मोलारिटी दे रखी हो तो मोलारिटी के बेस पर दूसरे के मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से यहां आ जाए, अब हमें लिखना है डबल, ये था हमारे पास m इंटू बी अपॉन n, ये किसका हो गया H2SO4 इक्वल टू W अपॉन m इंटू 2, ये किसका हो गया H2O। ये था आपके पास n, तो कितना है 2, वॉल्यूम कितना है 100, n कितना हो गया 1 और ये है 1000 क्योंकि आपने इसे लीटर में चेंज किया। तो W मोलर मास H2O का जो होता है वो कितना होता है 18 और 2 तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो फिर वही हो गया कि ये हो गया 0.2 इंटू ये कितने हो गए आपके पास 36 और W, तो ये इसकी अमाउंट आ गई ग्राम में H2O। तो इस तरह से आप जो है किसी की मोलारिटी के बेस पर मोल से उसकी अमाउंट में भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप इजी गोइंग कर लो। तो समझ में आ गया है, तो ये नोट करना। तो मैं समझता हूं कि ये स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड मैटर आपको समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चंस करके देखें, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है इसमें, बस रिलेशंस याद रखने हैं। तो ठीक है, तो ओके, तो आप इसे नोट कर लें। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।